इस बात को याद रखिए, कलीसिया में आकर वचन सुनना और घर पे बैठकर बाइबल पढ़ना काफी नहीं है। अगर आपने नहीं सुना तो मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ बाइबल पढ़ना और चर्च में आके वचन सुनना काफी नहीं है। यह बहुत जरूरी है, जो आप पढ़ें, जो आप सुने, बंद करने के बाद भी आप उसे मनन करें। यू शुड मेडिटेट। बहुत सारे लोगों ने सालों से बहुत कुछ सुना है, लेकिन वो उनकी जिंदगी में जड़ नहीं पकड़ता। रीजन, क्योंकि वो सुनते हैं पर उसको मनन नहीं करते। हमारी बाइबल की सबसे बड़ी किताब है भजन संहिता, इसे इंग्लिश में साम्स हम कहते हैं एंड हम उर्दू में कहते हैं ज़बूर। उसकी शुरुआत इस तरह हुई है कि क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो बुराई के मार्ग पर नहीं चलता, ठट्ठे करने वाले की मंडली में नहीं बैठता। और उसके बाद लिखा है, परंतु वो प्रभु के वचन को दिन और रात मनन करता है। जब यहोशू मूसा की मृत्यु को देखता है, वो बहुत डिस्करेज हो जाता है, क्योंकि उसे एक ऐसा काम करना था जो बहुत कठिन था। उसे इजराइलियों को कनान ले जाना था, और वो एक बात जानता था कि ये इजराइली मूसा की नहीं सुनते थे, ये मेरी क्या सुनेंगे। परमेश्वर यहोशू को कैसे उभारता है? परमेश्वर यहोशू को कहता है, व्यवस्था की एक पिता तेरे चित्त से उतरने न पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, और जो कुछ उसमें लिखा है जब वो तू करेगा तो सक्सेस होगा और प्रभावशाली बनेगा। आप जानते हैं, आपके लाइफ की 100 प्रॉब्लम्स दूर चली जाएंगी, सिर्फ जो मैं कह रहा हूं आप करके देखिए। You know, so many problems are coming because of indisciplined life. हमारी जिंदगी में अनुशासन न होने के कारण हमारी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें आती हैं। आप सुबह उठे, आपने बाइबल पढ़ी, और उसके बाद आप बैठे, आपको अपने फ्यूचर के लिए थॉट्स आए, पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही है, शादी नहीं हुई है, अभी तक रेंट के घर पे रह रहे हो, कुछ भी नहीं है तुम लोग के पास। आप जानते हैं आपको ये ख्याल क्यों आते हैं? बिकॉज आप यहां पर बिजी नहीं हो। मैं अपने लाइफ में अपने आप को बिजी रखता हूं। कई बार आपको लगेगा मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चलता रहता है। इसको ट्रेन करने के लिए मुझे 2 दिन नहीं, मुझे 10 साल लग गए। मेरा दिमाग वचन को छोड़ देता था, पर मैं अपनी आत्मा के द्वारा उसे फिर पकड़ता था, फिर छोड़ता था, फिर पकड़ता था, वो छोड़ता था, मैं पकड़ता। ये लड़ाइयां मैंने 2 साल नहीं, मैंने कई साल लड़ी, जिसे बाहर ढूंढी। लेकिन जब कभी आप उसके पास लौट आओगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको पता चलेगा कि जीवन तो एक्चुअली यही है और कुछ नहीं है। एंड यू नो, समटाइम्स परमेश्वर बहुत सारे लोगों के जीवन में उनके लौट आने का वेट करता है। 5 हस्बैंड्स और 6 के साथ लिव इन में रह रही थी एक लेडी बाइबल के अंदर। अ 5 टाइम डिवोर्स वुमन, एक ऐसी औरत जिसने 5 तलाक लिए थे और 6 के साथ विदाउट मैरिज रहती थी। और यीशु उससे मिलकर कहता है, यू नो सिस्टर, आप जो पानी पी रहे हो ना, या आपको संतुष्ट? बहुतों को लगता है जीसस उस पानी के लिए बात कर रहा था जो भर रही थी। नो सर, वो किसी और पानी की बात कर रहा था। वो उसको समझा रहा था, जो पानी तेरे अंदर प्यास है, कोई मुझे देखे, कोई मुझे पूछे, कोई मेरी केयर करे, कोई मुझे अटेंशन दे, कोई मेरे सर पे हाथ रख के कहे आई लव यू। लेकिन मेरी बेटी, जो तू ये पानी पी रही है ना, ये तुझे संतुष्ट नहीं करेगा, लेकिन जो पानी तुझे मैं दूंगा तू उसे पीकर संतुष्ट हो सकती है। इस अर्थ पे एक ही व्यक्ति है जो आपको पूरी तरह से खुश रख सकता है, और वो यीशु है। Only our Jesus रख सकता है। आज की जनरेशन जो है ना, वो यार क्रेजी जनरेशन हो फॉर गैजेट्स। ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे, अरे सब बोर हो जाओगे एक दिन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वचन को शुरू करने से पहले मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वचन को मनन करना सीखें। कपड़े वहां झाड़ने हैं जहां विरोध हो, यहां कपड़े नहीं झाड़ने। नहीं समझे? यीशु ने कहा, अगर तो कोई तुम्हें न स्वीकारे तो क्या करो?
यहां पर वचन सुनने के बाद ये नहीं करना है। हम लोग वहां की बातें ले आते हैं, यहां पर झाड़ के जाते हैं। अकबर सोया नहीं। मैंने कहा फिर यहां क्यों सोगे? कहिए बाजू वाले को चर्च में सोना मना है। मैं तो बोलता हूं 2 कैमरा लेकर आओ, एक कैमरा प्रचारक की तरफ हो, दूसरी कैमरा उनकी तरफ हो जो सोए हैं, और पूरे भारत में इनको फेमस कर दो। ओके, ऐसा करना नहीं। सो आज जो वचन आपको प्रभु देने वाले हैं वो यहां मत छोड़ के जाइएगा, उसे लेकर जाइएगा, उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना। 2025 आपके लिए बड़ा महिमामय होगा। इट्स फुल ऑफ ग्लोरी। आमेन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सब तैयार है? अच्छा, मैं जानना चाहता हूं यहां पर वर्ड कौन होगा क्या? इट्स पॉसिबल? ठीक है, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। बाइबल लाए हैं सब? शो मी। इतनी सारी बाइबल, सच में हमारे झारखंडी भाई बहन बहुत प्यारे। मैं बॉम्बे जाके आपकी तारीफ करूंगा बस। चलिए मेरे साथ बाइबल की एक खूबसूरत किताब खोलिए, इब्रानियों की किताब 4 अध्याय। इसे इंग्लिश में कहते हैं हिब्रूज। अच्छा एक चीज, सॉरी मैं बोलना भूल गया, जिनके पास हार्ड कॉपी है सिर्फ वही बाइबल खोलिएगा, मोबाइल में बाइबल मत खोलिए। अगर आपके पास मोबाइल है तो अंदर रख दीजिए, हाँ, फोन में बाइबल नहीं खोलिए, क्योंकि कभी कभी मोबाइल में बाइबल चालू करने के चक्कर में लोग कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, मोबाइल अंदर रख दीजिए। 4 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ देता हूं जी। 4 वर्सेस 1-16 यहां लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। 3 गिन रहा हूं, हर कोई अपनी अपनी बाइबल में से ये वचन जोर से पढ़े। 3, 2, 1। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, आइए सब सामने देखिए, सामने देखिए। हेलो, कैसे आप? अच्छे लग रहे हैं। आपके सामने देखिए, इसमें आपका बहुत फायदा होता है सामने देखने का, मन नहीं भटकेगा। आइए बड़े ध्यान से सुनिए। हमारी बाइबल में 3 लोग जिंदा उठाए गए। जो पहला व्यक्ति जीवित उठाया गया है उसका नाम है हनोक, एंड द सेकंड पर्सन जो जिंदा उठाया गया है हिज नेम वाज एलाइजा, और जो तीसरा व्यक्ति जिंदा उठाया गया है वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। आप जानते हैं कितनी बड़ी बात है, एक आदमी ने, फर्स्ट पर्सन ने जो उठाया गया, उसने अपनी फिजिकल डेथ नहीं देखी। पर एक हैरान करने वाली बात यह है, एक आदमी जो जिंदा उठाया गया है उसके विषय में बाइबल के अंदर सिर्फ 4 आयतें हैं कि वो आदम की 7वीं पीढ़ी का था, उसने खुदा को खुश किया, उठा लिया। नाउ लिसन, अ मैन हु वॉक विद गॉड 300 years, एक आदमी जो 300 साल खुदा के साथ चलता है, खुदा ने उसके लिए 4 लाइंस लिखी हैं। पर कभी आपने इस बारे में देखा कि बाइबल में एक और व्यक्ति है जो जिंदा उठाया नहीं गया, उसने कभी चमत्कार नहीं किए, इवन उसने कभी किसी के लिए प्रेयर नहीं की, उसका नाम था यूसुफ, और बाइबल में उसके लिए 11 अध्याय हैं। 11 chapters in the Bible called जोसेफ, याकूब का छोटा बेटा। कभी आपने इस ख्याल को समझा है कि परमेश्वर ने याबेस के बारे में कम लिखा, परमेश्वर ने हनोक के बारे में कम लिखा, प्रभु ने दबोरा के लिए कुछ कम लिखा, लेकिन खुदा ने कुछ लोगों के लिए इतना क्यों लिखा है? क्यों चाहता है परमेश्वर कि आप उनकी जिंदगियों के बारे में पढ़ें? जब मैं काफी सालों से मैं अपने बाइबल को पढ़ रहा हूं, और जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं छोटी सी प्रेयर करके पढ़ता हूं कि प्रभु, दिमाग चलेगा तो बाइबल नहीं समझ आएगी, लेकिन तेरा आत्मा समझाएगा तो समझ में आएगा।
सो प्लीज रिवील द वर्ड। और मुझे इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे थॉट दिया, सूरज थिंक अबाउट दिस, इसके बारे में सोच। किसी के लिए मैंने 4 वचन लिखे हैं, तो किसी के लिए मैंने 11 अध्याय लिखे हैं। आप पढ़ के देखिए, आपको सब सामने है। पर क्या आप जानते हैं, जब हम न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हैं, बहुत कम लिखा है थोमा के लिए, बहुत कम लिखा है मती के लिए, बट यू नो देयर इज सो मच रिटन अबाउट पीटर। अगर आप नया नियम पढ़ें तो आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा पतरस के बारे में, बहुत कुछ। आप उसकी जिंदगी देखिए, सुसमाचारों में कैसी है और प्रेरितों के काम में कैसी है। प्लीज आज यहां पर जितने भी लोग आए हैं, इस चीज को लर्न करिए, याद रखिए। मैं लास्ट टाइम जब इस हॉल में था, मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी सेम बात कहता हूं, अगर कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ, जिंदगी में तकलीफें कभी नहीं रुकेंगी। ट्रस्ट। जिनका चरित्र नहीं बदलता, उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स और कंट्रोवर्सीज कभी खत्म नहीं होती। हमारे चर्च में एक बहुत प्यारी मेरी बहन आती है, मेरी सगी बहन नहीं है लेकिन हमारे कलीसिया की बच्ची है। अक्सर उनकी मम्मी मीटिंग के बाद मुझे बोलती थी कि पास्टर आप इससे बात करो, लेकिन लड़की मुझसे बात करने के लिए 1% इंटरेस्टेड नहीं आती थी। प्रेज़ द लॉर्ड भाई बोल के चली जाती थी। एक दिन आंटी ने कहा, पास्टर जी आप इससे बात करो, ये घर पे बहुत गुस्सा करती है, इससे मेरे ऊपर बर्तन फेंकी, पिताजी को गाली दी है, भाई से तो बात ही नहीं करती। आप जानते हैं, एक दिन मैंने उनसे खुद बात की। मैंने उनको कहा, आप ठीक है बेटा? बोला, पास्टर जी मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन मैं अपनी मम्मी के सामने आपसे बात नहीं करूंगी। मैंने कहा, एक काम करो, आप अपने भाई के साथ मेरे ऑफिस में आ जाओ। और वो एक दिन मेरे ऑफिस में इतनी फ्रस्ट्रेट, इतनी परेशान, मुझसे भी रूड बात कर रही, बोले थी पास्टरों को कुछ समझ में नहीं आता। मैंने कहा, सामने बैठा हूं, थोड़ी सी इज्जत कर मेरी, पीछे तो नहीं करती है, सामने तो करते उसको। मैंने उसको ऐसा कह दिया। बोलती है, नो पास्टर मैं आपको बता नहीं सकती। और सब सुनने के बाद मैंने उसको एक चीज मैंने समझ में आ गई, बहुत गुस्सा था लड़की, रिश्ते खो चुकी है, कम से कम 100 लोगों ने उसको ब्लॉक करके रखा है, किसी से नहीं बनती है, जिस ऑफिस में जाती है वहां पर कुछ ना कुछ करके आती है। आप जानते हैं, मैंने उसकी काउंसलिंग की, मैंने उससे बात की, कुछ बदलाव नहीं आया। हर महीने कंप्लेन आती थी बस कि बात नहीं करती, ये नहीं करती। जब चरित्र नहीं बदलता तब तकलीफें भी नहीं रुकती। हम सोचते हैं हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम इज पॉवर्टी, सिकनेस, लोन प्रॉब्लम्स। हमें लगता है बीमारी, गरीबी ये प्रॉब्लम है। ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे लोग देखे हैं 10,000 रुपया महीना कमाते हैं, बॉम्बे में हमारे चर्च में आते हैं, हैप्पी पीपल, खुश लोग। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं हमारे चर्च में हैं, 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं, एक घर के अंदर एक महीना बात नहीं करते। बड़े बड़े घर हैं, झगड़ा होने के बाद हर कोई अपने अपने कमरे में चला जाता है। क्या फायदा, क्या फायदा? इसलिए बाइबल कहती है, दीवारें तुम बना देते हो, घर तो परमेश्वर बनाता है। याद रखिए, आप अपने घर के अंदर एयर कंडीशन ले आ सकते हो, आप अपने घर के अंदर महंगी महंगी चीजें ले आ सकते हो, लेकिन वो घर नहीं है। घर वो है जिस घर में प्रेम है, एक दूसरे को जी करके बात किया जाता है, रिस्पेक्ट से बात किया जाता है। वो क्या घर जिसमें सारी चीजें हैं लेकिन एक दूसरे को देख देख के आप चल रहे हैं। ये तो मुझे लगता है एक स्मॉल पार्ट ऑफ हेल्थ, ये नरक का छोटा सा हिस्सा है। एक दिन वो बेटी इतना तंग हो गई अपने गुस्से से, उन्होंने मुझे कहा, पास्टर जी आप दुआ करिए बस। फिर मैंने उसको थोड़ा बताया, फास्टिंग कर, प्रेयर कर। आप जानते हैं आज की डेट में उनकी मम्मी कहती है, मेरे घर पे सबसे कोई स्वीट पर्सन है तो मेरी डॉटर है। अब कोई गुस्सा नहीं करती, मीटिंग में आती है, हमेशा वेल कवर करके आगे बैठती है, बाइबल लेके आती है, नोट्स लेके आती है, और मीटिंग के बाद मुझे हमेशा कहती है, पास्टर जी थैंक यू। मैंने एक दिन उसको कहा, तू तो भाई बोलती थी मुझे, अब मैं पास्टर जी बन गया। हाँ आप मेरे पास्टर। आज घर से कोई कंप्लेन नहीं आती। अच्छा मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? यस, नो, नो, यस। अगर आज मैं आपके घर पे चलूं तो और आपके परिवार से पूछूं आपके बारे में, तो वो क्या कहेंगे? पहली बात तो हम आपको घर पे आने नहीं देंगे। अगर मैं आज आपके घर पे चलूं और आपके बारे में पूछूं कि भाई ये जो स्वर्गदूत चर्च में है
कैसा है, और भूत है, भूत भूत स्वर्ग तो तुम लोग बताइए। आपको आपकी फैमिली से ज्यादा कोई नहीं जानता। आप यहाँ कितनी भी एक्टिंग कर लो, और आप करते नहीं है, यू नो वेरी वेल, है ना। जैसे दरवाजे से अंदर आते हैं, प्रेज द लॉर्ड, 8 घंटे प्रार्थना करके सीधा इधर आया। मैंने देखा यहाँ पर अच्छी अच्छी की आवाज हम्बल बन जाती है, इतना सभ्यता, इतनी डिसेंट, आराम से आएंगे, पति पत्नी आएंगे, पकड़े बैठे रहेंगे वचन के समय भी, राइट। यहां से जाने के बाद जैसे कार में बैठे, इतनी देर बिठा के रखा तूने मुझे, मैं चिट्ठियां मार रही थी, तेरे दिख नहीं रहा था अंदर। काश ये हमारे घरों में जो ये आंखें लगी हुई है ना दरवाजे पे, ये ना होती। इस आंख में से देख कर के कौन आ रहा है, बड़े बड़े झगड़े उस समय शांत हो जाते। जैसे आपने देख लिया कौन है, पास्टर आया है, पास्टर। सुन, अभी झगड़ा मत करना, जाए फिर दिखाती हूं मैं तुझे। और पास्टर के सामने, पास्टर जी हालेलुया, आपके पति का खून बह रहा है। हम अन्य भाषाओं में बात कर रहे थे प्रभु से, तो खून क्यों बह रहा था? बोलना मेरी बहन पूरे नाखून मारे उसको। कई अपने पास वाले को बदलना पड़ेगा। टर्न टू गॉड बिफोर यू रिटर्न टू गॉड। बाइबल कहती है आ जाओ, कहीं तुम्हें आना न पड़े। हालेलुया। आई नो आजकल ऐसी प्रीचिंग्स पसंद नहीं करते। अभी यू नो आजकल भविष्यवक्ताओं का जमाना है। These are the days of prophets। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं खाली कि जमशेदपुर के अंदर प्रॉफिट सूरज प्रेमानी आ रहा है, ये हॉल तो बहुत छोटा पड़ता है। हाँ, भविष्यवक्ता आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन हमें किसी भी टाइटल की नीड नहीं है। शुक्र है खुदा का, खुदा ने जिनको बनाया है प्रभु उनका इस्तेमाल करे। लेकिन आपको कहना चाहता हूँ, आजकल प्रोफेसी से भी ज्यादा आपको और मुझे बदलाव की जरूरत है। वी नीड चेंज। इसलिए बाइबल कहती है, मैं चाहता हूं भविष्यवाणी से अधिक मेरा वचन माना जाए। दिस इज रिटन इन द बुक ऑफ जर्मनी। आइए सब सामने देखिए, मैं शुरू कर रहा हूं। हमारी बाइबल में पतरस के बारे में बहुत कुछ लिखा है। मैं सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स ही बताता हूं, क्योंकि अगर मैंने पूरा कवर करना स्टार्ट किया, संडे मॉर्निंग तक आपको बैठना पड़ेगा। आप बैठ जाना, घर जाओ ना जाओ आप। अच्छा फिर पीछे था। थैंक यू ब्रदर। काश आप जैसी बुक सपने होंगी। आमीन। मेरे भाई को प्रभु ब्लेस करें। आइए सामने देखिए, बाइबल कहती है यीशु ने 12 चेलों को चुना। उसमें एक चेला था पतरस। बाइबल कहती है पतरस एक रात मछलियां पकड़ने के लिए गया, उसे कुछ नहीं मिला और अगले दिन प्रभु से मिलते। याद रखिए, जब कुछ नहीं मिलेगा ना, निराश मत होना, खुदा आएगा। 100% ही वेलकम। आप जिस चीज को फेलियर कहते हैं ना, मैं असफल हुआ, परमेश्वर के लिए असफलता एक दरवाजा है आपके जीवन में आने का। दिस इज अवर जीसस। वो सक्सेस के दरवाजे से नहीं आता। He is always seeking an unsuccessful person। वो देखता है कि आप कहां असफल हैं और वो असफलता को दरवाजा बनाता है आपके अंदर आने का। जितने भी लोगों को लगता है मैं असफल हूं, भाई ये 13 साल है, दिस इज योर ईयर, गॉड विल कम। प्रभु आएगा तुझसे मिलने के लिए। एंड लिसन, द बाइबल सेज एक दिन आया जब पतरस यीशु से मिला। यीशु ने उसे मछलियां दी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और पतरस अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे गया। अब मैं आपको पहली सच्चाई बताता हूं जो पतरस के कैरेक्टर में थी। याद रखिए, पतरस यीशु के पीछे यीशु के लिए नहीं आया था। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं? पतरस ने अपना सब छोड़ दिया, प्रभु के पीछे गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस यीशु के पीछे यीशु के लिए नहीं था। आज मैं एक सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूं, आप इन दिनों में प्रभु में हैं, आपका भीतर किसके पीछे है? आपकी इनसाइड लाइफ कहां है? यह हो सकता है इन द माइंड यू आर अ क्रिश्चियन, इन द हार्ट यू आर अ बिजनेसमैन। यह हो सकता है कि आप मन में कुछ और हैं, पर आपका हृदय कहीं और से है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को हर रविवार मिलता हूं जो प्रभु में हैं, लेकिन उनका लक्ष्य प्रभु नहीं है, कुछ और है।
आप सोचते होंगे पास्टर आपको कैसे पता चला कि पतरस प्रभु के पीछे नहीं था? बाइबल में लिखा है, उसने खुद अपने मुंह से कहा। दिखा दो। एक दिन यीशु एक धनवान से मिले। उस धनवान ने प्रभु को बोला, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, एक काम कर, सारी आज्ञाओं को मान। उसने कहा, ये तो मैं सब कुछ करता आया हूं। प्रभु ने कहा, ओके, 10वीं आज्ञा है, लालच न कर, अपना सब पैसा गरीबों को दे। ओबे द 10th कमांड। लिखा है, बाइबल कहती है वो थोड़ा सा उदास हो गया। क्यों? कि कहां ना कहां वेल्थ में माइंड था। और जैसे उसने ये बात सुनी कि प्रभु सब देने के लिए कर रहे हैं, वो अपने ऊंट पर बैठ के चल दिया। और जब जीसस ने उसको देखा, मुझे लगता है प्रभु ने ऐसा देखा होगा, धनवान का परमेश्वर के राज्य में आना कितना कठिन है। और पतरस से सुन रहा था। पतरस ने उस तक कहा, हम तो सब छोड़ के आए हैं, हमको क्या मिलेगा? कई जो हृदय में होता है वही मुंह पे आता है। क्या बोलता है पतरस? वो गया तो गया, हम थोड़ी गए, हम तो इधर ही हैं, हमें क्या मिलेगा? आजकल प्रॉफिट भी प्रॉफिट ढूंढ रहा है। पूछो बाजू को, हमें क्या मिलेगा? हाँ, आजकल बहुत सारे लोग अंदर है ना। ओ कुछ मेरे चर्च में एक बहन आई, उन्होंने मुझे कहा, पास्टर मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। मैंने कहा, अ गाय इज अ क्रिश्चियन? नो 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 पास्टर, इज नॉट अ क्रिश्चियन, बट वो बहुत अच्छा लड़का है। एक बहन ने मुझे आके कहा, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। मैंने उससे पहला सवाल पूछा, वो प्रभु में है? उससे बोला, नहीं प्रभु में नहीं, लेकिन वो आएगा, मेरा वाला अलग है। सुनिए, मैंने उनको कहा, आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? पास्टर आप प्रार्थना करो वो प्रभु में आए। मैंने कहा, मैं ये प्रेयर नहीं करूंगा कि आपकी उसके साथ मैरिज हो, वो आपको मिले। मैं एक प्रेयर कर सकता हूं, प्रभु की मर्जी पूरी। अब मैं उसको ये कह दूंगा कि तू ये कर रही है, वो कर रही है, मुझे पता है शायद चर्च छोड़ के चली जाएगी और बदलने का मौका भी निकल जाएगा उसका। फिर मैंने उसको आंसर किया, मैंने कहा, बहन मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ। उसके बाद वही सेम लड़की अगले हफ्ते पास्टर दिनेश के पास गई, मेरे जो चर्च के जूनियर हैं उनके पास गई। अब वो बेचारा उन दोनों में थोड़ा नया नया था। उसे प्रार्थना कर दी, प्रभु तू उसे मनचाहा वर दे। वो बहन उसके बाद उससे ही मिलती है, मुझसे प्रार्थना ही नहीं करवाती। यू नो, बाइबल कहती है अंत के दिनों में लोग अपना प्रचारक, अपनी भविष्यवाणी, अपना संदेश ढूंढेंगे। टीवी लेके बैठेंगे सामने, टीवी चलाएंगे, सामने चल रहा है व्यभिचार बंद करो, कुछ और चला, नैरो माइंडेड। फिर दूसरा कोई आएगा, बिग बॉस देखना बंद करो, ये तो बिल्कुल बंद करो। फिर तीसरा प्रचारक, प्रभु तुम्हें आशीष दे, रहने दे, इससे तो मैं 3 घंटा सुन सकता हूं। जो तुम्हारे हिसाब से बात करे इज योर पास्टर, और जो तुम्हारे अकॉर्डिंग बात ना करे इज अ हेरेटिक। है ना? आजकल यही चाहिए। याद रखिए, उन्नति तब नहीं होगी जब आपको जो अच्छा लगेगा आप सुनोगे, तब उन्नति तब होगी जब वो सुनोगे जो भले अच्छा न लगे पर वो है जरूरी, वहां पर आप ब्लेस्ड हो। वो मत सुनो जो लोग आपको सुनाना चाहते हैं। इवन मैं लीडर्स को भी कहना चाहता हूं, प्लीज हारून मिनिस्ट्री न करें। लोगों से गोल्ड लिया उसने और लोगों को वही खुदा बना के दिया जो उनको चाहिए। लेकिन मूसा ऐसा नहीं था। मूसा पहाड़ पे गया और जो खुदा ने कहा उसने वो कहा। आप हारून मिनिस्ट्री न करें। हारून ने लोगों का सोना लिया और जो उनको चाहिए था वो बना के दिया। हम लोगों को वो नहीं देंगे जो वो मांगते हैं, हम लोगों को वो देंगे जो खुदा उन्हें देना चाहता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ये पतरस का कैरेक्टर था। इट वाज द कैरेक्टर ऑफ सेंट पीटर। वो अंदर से प्रभु के पीछे नहीं था। उसे पता था एक बार बोलने पे इसके इतनी मछलियां मिली, तो अगर इसके साथ रहेंगे तो मारा मार आ जाएंगे। आइए अब मैं आपको पतरस की दूसरी गलती बताता हूं। उसकी दूसरी गलती ये थी, जब दो लोग बात करते थे ना, वो बीच में जाके बोलता था। ये गलती मैं भी करता हूं। कोई और भी है मेरे साथ? 1 2 3 दो लोग बात करते हैं और हम लोग हाँ करते खड़े रहते बीच में, और कुछ लोग पास में खड़े रहते सुन सके। इनके कान उस समय देखो इतने बड़े हो जाते, हाथी हाथी कान। प्रभु उसको ऊपर पहाड़ पे ले गया, एलिया खड़ा है, मूसा खड़ा है,
और प्रभु से बात कर रहे हैं, बीच में जाके तंबू बनाए, तंबू, 3 तंबू बनाए, एक आपके लिए। अरे भाई तू क्या कर रहा है? आप आराम से पढ़िए, ये बात सिर्फ मरकुस में लिखी है। मरकुस पतरस का आत्मिक पुत्र था और ये बात ब्रैकेट में लिखी है। बाइबल में जब भी आपको ब्रैकेट में कुछ मिले ना तो समझ जाना, जब गॉस्पेल लिखा जा रहा था ना तब नहीं लिखी गई, बाद में जोड़ा गया। वहां मूसा के लिए लिखा गया है, वो सबसे नम्र व्यक्ति था। ये मूसा ने नहीं लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है, ये यहोशू ने ऐड किया। अब वहां पर ब्रैकेट में लिखा है, जब 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 पतरस वहां पर गया और एलिया और मूसा और यीशु के बीच में जाके कहता है तंबू बनाओ, तब ब्रैकेट में लिखा है वो नहीं जानता था कि क्या बोल रहा था। जानते हो ब्रैकेट में क्यों लिखा है? पतरस ने मरकुस को कहा ये लिख, मुझ में ही कमजोरी। एक होता है कि दो लोग बात कर रहे हैं, उनकी बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप बोल सकते हो क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? बीच में घुस जाएंगे। फर्स्ट थिंग वो खुदा के पीछे नहीं था। सेकंड थिंग उसे बोलने पे कोई कंट्रोल नहीं था। अब आइए मैं आपको उसकी तीसरी गलती बताता हूं। कहिए नीचा दिखाना लोगों को। बोलो बाजू में, लोगों को नीचा दिखाना। पता है कहां लिखा है? यीशु ने एक दिन कहा मैं मरूंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा। पतरस ये नहीं कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पता है वो क्या कहता है? सब तुझे छोड़ दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब ये बोलने की क्या जरूरत है? कुछ लोगों को ऊपर बढ़ने का एक रास्ता पता है क्या? बाजू वाले को नीचे कर दो। सो सिंपल। मैं नहीं बढ़ूंगा, मैं सिर्फ उसे नीचे करूंगा। पास्टर शशि जो है ना वो बहुत अच्छे वर्शिपर है, और पास्टर शाहुल जो है वो मेरे साथ, पास्टर शाहुल यहाँ बैठे ना, वो बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं। अपने शशि को नीचे करना है। पास्टर जी वो जो आपके चर्च, वो आपके ग्रुप में चकई है ना, चकई, वो नाटा वाला, वो जो मेरा भाई है शशि, अच्छा वर्शिपर है। हाँ वो तो है ब्रदर, वो बहुत अच्छा गाता है, पर एक दो चीजें मुझे उसकी समझ में नहीं आती। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत तो बुराई करने वाले होते ना, बोलते बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। लड़का बड़ा काला है और तू जैसे अंग्रेज दिखता है, तू दूसरों की पर्सनालिटी में मजाक उड़ा रहा है। और भी मैंने देखा है उसमें ये है वो है। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक आदमी की इमेज को डैमेज कर रहा हूं। अब हो सकता है अगर शाहुल पास्टर कमजोर हैं, उनके अंदर तो नफरत आ जाएगी उस बंदे के लिए, वो उसको ऐसे देखेंगे ये तो होना नहीं है, इतने सालों से ये टीम एक साथ काम कर रही है। पर कभी कभी आपने देखा है, आप खुद नहीं उठते हैं, आप सिर्फ एक काम करते हैं, एक को नीचे करते हैं। कोई उसकी पॉइंट पकड़ो, उसके बारे में बात करो, उसको नीचे करो। पतरस ने क्या कहा? सब तुझे छोड़ दे। याद रखिए, वर्ड्स रिवील कैरेक्टर। आप क्या हो, आप कैसे हो, ये सिर्फ आपके वर्ड्स बता रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहती है जो आपके हृदय में वही आपके मन में, वही आपके मुंह पे है। आप बिलीव करिए, मैं किसी के जल्दी क्लोज नहीं जाता। कारण, रीजन, मैंने अपने लाइफ में इतने धोखे खाए हैं लोगों के साथ। एंड यू नो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? मैं लोगों पे बहुत इजीली ट्रस्ट करता था। इजीली किसने भी थोड़ा मुझ पे प्यार से हाथ घुमा दिया तो मुझे लगता था कि ये अच्छा बंदा है। मैं इस तरह नहीं सोचता था कि शायद इसको हो सकता है मुझ में कुछ काम है। आप जानते हो किसी पे भी इजीली ट्रस्ट करना इट्स वेरी डेंजरस। हमारी बाइबल तक कहती है पहले परखो, किसी को भी जल्दी कुछ मत दो। पौलुस कहता है तीमुथियुस से हाथ रखने के ऊपर जल्दी न कर। बाइबल कहती है परखो। इवन जीसस ने भी 3.5 साल उनको पहले घुमाया, सिखाया, उसके बाद कुछ काम दिया। एंड यू नो जब हम लोगों को समझ नहीं पाते हैं और उनको अपने करीब आने देते हैं और वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, फिर हम कहते हैं इन्होंने ऐसा किया। जी नहीं, आपकी गलती है, आपने अपनी बाउंड्री में किसको आने दिया। मैं किसी के जल्दी क्लोज नहीं जाता और ना ही मैं अपने क्लोज किसी को जल्दी आने देता हूं। मुझे किसी से नफरत नहीं है और ना ही कोई मैं बड़ा व्यक्ति हूं। जी नहीं, अब मैं अपने आप को और डैमेज नहीं करना चाहता। बी वाइज। बाइबल कहती है सबसे प्रेम करो, पर बाइबल नहीं कहती है सब पे विश्वास करो। आप पढ़ के देखिए, बाइबल कहती है यस यू शुड लव, आप सबसे प्यार करो, लेकिन भरोसा, विश्वास बहुत कम लोग जिनको आपने परखा है,
जिनको आपने जाना है। और मैं आपसे एक विनती करता हूं, यहां देखिए, इस चीज को हमेशा याद रखो। आप जब तक दूसरों को उठाएंगे नहीं ना, आप खुद कभी नहीं उठ पाएंगे। यू शुड लिफ्ट ईच अदर। डैमेज मत करो, एक दूसरे को ऊंचा उठाओ। अगर आप दो प्रचारक हो ना, दोनों को मौका मिला है ना एक मीटिंग में बोलने का, कृपया आप जब प्रचार करो तो अपने प्रचार को चावल और उसके प्रचार को बिरयानी दो। जब आपका प्रचार पूरा हो जाए ना और उनका प्रचार आए तो उनको बोलो कि देखो जो मैंने पिलाई है वो पहली दाखरस है, उत्तम दाखरस अब आएगी। आप बिलीव कीजिए, जब आप लोगों को उठाते हो, उनकी इमेज को ऊंचा करते हो, आप उनके लिए ब्लेसिंग बनते हो। मैं आपको सच कहता हूं, जब आप किसी को उठाते हो ना, प्रभु आपको उठाता है। गॉड विल लिफ्ट यू अप। मैं आपको सच कहता हूं, एक दूसरे को उठाओ, एक दूसरे की इमेज को उठाओ। अरे गलतियां किसमें नहीं है? किसका कैरेक्टर 100% क्लीन है? हमारे चर्च में से गॉसिप को लात मार के बाहर निकालो। इवन मैं आप लीडर्स को कहना चाहता हूं, अपने चर्च के अंदर एक स्टैंडर्ड कायम रखो। गॉसिप करने वालों को कभी बर्दाश्त मत करो। जो भी व्यक्ति यहां की बातें वहां करते हैं, वहां की यहां करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, इनके साथ स्ट्रिक्ट बनो। दीमक है ये, चर्च खोखला कर देते हैं। गॉसिप के खिलाफ खड़े हो जाओ। मैं अपने कलीसिया के अंदर इतना स्ट्रिक्ट हूं गॉसिप के साथ। मैंने भाइयों बहनों को जो संगति चालू करके दी ना, मैंने उनको साफ कहा, जिस दिन मुझे पता चला कि मीटिंग के बाद आपकी अपनी छोटी सी पंचायत लगती है, उस दिन मैं आपकी सभाएं बंद कर दूंगा। फिर आओ खाली चर्च अटेंड करो, कोई पर्सनल संगति नहीं होगी। क्योंकि हम मिलते हैं पवित्र होने के लिए, पर वही जगहों पर बैठ के अगर हम पाप करें तो क्या फायदा? कितने लोग सहमत है मुझसे? आप जानते हैं चर्च को सबसे ज्यादा डैमेज कौन करता है? वो लोग जिनकी जुबान उनके वश में नहीं, कुछ भी बोलेंगे। पास्टर घर पे नहीं आता, पास्टर अमीरों से मिलता है, पास्टर जो है सिर्फ ऑफरिंग मांगता है। आप कभी पास्टर से मिले हो? कभी आप उनके घर गए हो? कभी आपने उनसे पूछा है कि आपके बच्चों की फीस आप कैसे पे कर रहे हो? आप बिजनेस भी नहीं करते हो, जॉब भी नहीं करते हो, क्या आपको सब पूर्ति हो जाती है? हमने सुना रिसेंटली आपकी वाइफ भी बीमार थी, आपने उनको अस्पताल में एडमिट किया था, बहुत खर्चा आया होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हर कोई आज ये कहता है पास्टर मेरी सुद्धि ले। कितने लोग पास्टरों की सुद्धि लेते? मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मुझे बुखार होता है ना, मेरी कलीसिया घर आ जाती है। क्या हुआ, आप आए क्यों नहीं? अरे यार गला बंद था। यही बात है ना, और कुछ तो नहीं है ना? नहीं और क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं, अब आराम करिए। एक बार मैं ऑफिस में था, सिर्फ मैं मीटिंग लेने के लिए नहीं जा पाया और मैंने किसी और को भेज दिया। मीटिंग पूरी होने के बाद मेरे ऑफिस में 27 परिवार मुझसे मिलने आए। वहां मैं बीमार था, मैं सबको वही आंसर कर रहा हूं, सबको चाय कॉफी मिलाता रहा। अरे भाई कुछ नहीं हुआ, गला बंद है। गला बंद ऐसे हो गया था गला। आइए अपने पास वाले को देखिए, उन्हें कहिए हम अपने पास्टर की बहुत रिस्पेक्ट और केयर करेंगे। एग्री? कितना सहमत है? जितने नहीं है मीटिंग के बाद मिलो, तुम में से दुष्ट आत्मा निकालो। बिल्कुल, यू शुड रिस्पेक्ट। आज तक चर्च क्यों छोड़ी जाती है? सिर्फ एक वजह से, जब चर्च वचन नहीं देती। तब तो मैं कहता हूं, आए पास्टर सूरज प्रेमानी, मैं आपको कहता हूं, अगर आप ऐसी चर्च में हो जहां पर आपको वचन बिल्कुल नहीं मिलता, मैं बोलता हूं निकलो और कहीं ऐसी जगह पे जाओ जहां पर वचन मिलता है। बाकी पास्टर भी अच्छा है, वचन भी अच्छा है, बस इस बात से नाराज बैठे हो कि मीटिंग के बाद मिलता नहीं है। आप छोटे बनो, आप मिलने चले जाओ, आप चले जाओ ना, मैं क्यों जाऊं? यही प्रॉब्लम है, मैं क्यों जाऊं? तो प्राइम मिनिस्टर है भाई। हाँ, पूछो बाजू देखो, हम हैं कौन? पूछो बाजू, हम हैं कौन? मुझे आज भी ये बात समझ में नहीं आती है, किस चीज का घमंड है? हम हैं कौन? किसी ने कहा, क्या भरोसा जिंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का, रोज जी रहे हैं कपड़े बदल बदल के, एक दिन एक कपड़े में ले जाएंगे कंधे बदल बदल के। कभी मैं शायरी कर सकता हूं। हालेलुया। आइए मेरे साथ कहिए, आज से हम पास्टरों का न्याय नहीं करेंगे, हम पास्टरों से प्यार करेंगे। पास्टर नीड आल्सो लव। आपको क्या लगता है हर पास्टर को उसके घर से प्यार मिलता है?
हम लोग लेट जाते हैं, पता है, घर वाला दरवाजा खोलते किधर था? सेवकाई में। सेवा घर से शुरू होती है। इतना थक आते हैं, न चाय पूछ रहे न पानी पूछ रहे, पहले ताना दे रहे। पास्टर्स का लाइफ इतना इजी लाइफ नहीं है, मजाक मत समझो। सैटरडे नाइट कौन सा पास्टर्स होता है मुझे पता, पूरी रात हम दुआ में रहते हैं, पूरी रात वचन प्रिपेयर करते रहते हैं कि कल खुदावन के बेटे बेटियां आने वाले हैं, अच्छा खाना खिलाना है। आप देखो मोस्ट ऑफ पास्टर्स बेचारे संडे को खड़े होते हैं, उनकी आंखें देखो, आपको ऐसा लगेगा घर से रोक आया है। मैं सैटरडे सोता ही नहीं हूं, पूरी रात जागता हूं। मेरे हाथ में अभिषेक नहीं होगा, कल अगर चर्च में कोई डीमन पजेस केस आया, निकालूंगा कैसे उसको? अनॉइंटिंग तो है ही नहीं। फिर वही इंटरव्यू लेना पड़ेगा, किधर से आई है। मैंने देखा है जब दुष्टात्मा नहीं निकलती तो दुष्टात्मा का इंटरव्यू लिया जाता है, किधर से आई है। मैं इधर ही 12 कट की, मैं ना ये धनबाद में रहती थी, इधर आई 2 दिन के लिए, और नाम पूछते हैं उसका, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम अनिल है। कोई अनिल तो नहीं है ना भाई, आपका अकेले नहीं होता। कुछ लोग तो दुष्टात्माओं से ऐसे बात करते हैं जैसे दुष्टात्मा सीवी लेके खड़ी हुई है, बायोडेटा, कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे दे दो। आपने प्रभु को देखा, वो उनको बोलने नहीं देता था, चुप रह और निकल जा, क्योंकि प्रभु जानता था ये बोलेंगे तो झूठ ही बोलेंगे, डाइवर्ट करेंगे। हालेलुया। कितने लोग आज से अपने पास्टर जी की रिस्पेक्ट करेंगे? मतलब पहले तो नहीं करते थे। अगर आपने अपने पास्टर को हर्ट किया है ना, आज मीटिंग के बाद उनसे मिलो, उन्हें कहो, सर आई अपोलोजाइज, फॉरगिव मी, मुझे माफ करिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए था आपके लिए। बहुत बीज बोली है हमने, अब फल दिखाओ। बहुत बीज बोली है, बहुत नोट्स बना लिए हैं आपने, इतनी बुक्स बन गई हैं आपकी कि आपको बुक्स रखने की जगह नहीं। आपने बहुत बीज बो लिया, नाउ शो सम फ्रूट्स, फल दिखाओ। अब ऐसे पेड़ बनो, यीशु किसी भी सीजन में आपके पास आए, आपको फल मिलेगा। अब एक ऐसे पेड़ बनो कि जब भी उस पेड़ में आए उसको फल मिले। और कितने लोग इस बात को जानते हैं? लोग आपके फ्रूट्स को खाते हैं। मैं जहां जॉब करता था वहां पर एक अंकल थे, वो मुझे हमेशा कहते थे, सुन, मुझे तू अच्छा लगता है लेकिन जीसस के बारे में कुछ मत बताया कर। मैं उनको हमेशा यीशु के लिए बात करता था, वो कहते थे, यार मत बताना यार, मत बताना यार, मत बता। तो मैं उनको बोलता था, क्यों प्रभु के लिए नहीं सुनना चाहते हो? नहीं ना, मुझे नहीं सुनना है, तू बता तू कैसा है। एक दिन मुझे खुदा ने कहा, तू देख रहा है, उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है लेकिन मेरे लगाए हुए फल खा रहे हैं। यस लॉर्ड, यू आर राइट। यू नो, आपके फलों को लोग खाते हैं, वो उसमें से लेते हैं। हालेलुया। इट वाज द कैरेक्टर ऑफ सेंट पीटर, ये इसका चरित्र था। चौथी गलती बताऊं, बहुत टाइम हो जाएगा। कितने की बात जानते हैं, यीशु के एक चेले के पास तलवार होती थी। ये तो प्रभु का धन्यवाद है कि ठीक से चलाने नहीं आई थी, अभी कान उड़ा, चलाने आती उसे गुस्सा आता था। एक दिन जब उसने देखा हमारे मालिक को पकड़ने के लिए आ रहे, उसका कान काट दिया। मैं प्रभु को पूछ रहा था, मैंने कहा मुझे कान क्यों उड़ाया? अरे गर्दन उड़ा रहा था, कान आ गया हाथ में। शुक्र है खुदा का चलाने नहीं आ रही थी। अब उसे गुस्सा आता है, ये आदमी दूसरों को नीचे करता है, ये आदमी बीच में बोलता है, इस आदमी के अंदर खुदावन के सिवा कुछ और चल रहा है। पर आपने प्रेरित के काम में क्या एक ऐसा पुत्रस देखा जो बदल चुका है? He is changed. बाइबल का सबसे बड़ा गुनाह मूर्ति पूजा नहीं है। बाइबल का सबसे बड़ा गुनाह व्यभिचार नहीं है। बाइबल का सबसे बड़ा गुनाह है प्रभु यीशु मसीह का इनकार करना। जब आप एक मसीह होके दुनिया को दिखाते हो कि आप मसीह नहीं हो, क्योंकि आपको बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे उसके बाद, क्यों गया, काय को गया, कैसे गया, ये गया, वो गया। बहुत सारे लोग बाइबल छुप छुप के पढ़ते हैं। यू नो, पतरस ने एक ऐसा गुनाह किया जो सबसे वर्स्ट था। नो डाउट व्यभिचार भी पाप है, लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा तुम व्यभिचार करोगे मैं पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। उसने ये भी नहीं कहा कि अगर तुम हत्या करोगे तो मैं तुम्हारा इनकार करूंगा। नो डाउट ये सब सीरियस पाप हैं, लेकिन उसे एक पाप ऐसा बताया कि अगर तुम वो करोगे,
अगर तुमने मनुष्यों के सामने मेरा इनकार किया तो मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। और पतरस ने 3 बार सेम गलती की, मैं इसे नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। in a half an hour he falls 3 times। आधे घंटे के सिर्फ अंतरकाल में बाइबल कहती है वो 3 बार इस सबसे बड़े खड्डे में गिरा और इतना गिल्ट से भर गया। आप देख सकते हो उसने निकाल दी अपने अंदर से ये बात कि मैं चेला हूं। लिखा है वो वापस मछली पकड़ने गया। He feel I am unworthy, I undeserved। लेकिन एक दिन यही पतरस जब पेंतिकोस्त के दिनों में यहूदियों के सामने खड़ा होता है तब वो वहां पर ये नहीं कहता कि मैं उसे नहीं जानता, उसे कहता है तुमने मारा है, मैं गवाह। वो पतरस बदल गया। वो पतरस मार खा रहा है, माफ कर रहा है। वो पतरस जेल में जा रहा है, वापस निकल के वापस प्रचार कर रहा है। उसकी परछाई से लोग चंगे हो रहे हैं। वो दर्शनों को देखने लग गया कि कैसे परमेश्वर से बातें कर रहा है। वो इतना बदल गया। इवन आप पहला पतरस और दूसरा पतरस पढ़ के देखिए क्या क्या बातें कहता है वो। सबका आदर करो, राजा का सम्मान करो, एक दूसरे के अधीनता में चलो। जो इतनी आत्मिक बातें वो कहता है। और याद रखो वो एक अनपढ़ था। अनपढ़ ने ऐसी बातें लिखी हैं पढ़े लिखों को समझ में नहीं आ रही। He's changed। आप जानते हो वो कैसे चेंज हुआ? जानते हो बदला कैसे? ये एक्टर नहीं है, ये कोई कलाकार नहीं है। पतरस ने बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं किया। जानते हो बिहेवियर मॉडिफाई करना क्या होता है? अब चर्च आए, अब सबसे प्यार से मिले, अब सभ्यता से बैठे, लेकिन घर जाके अब लड़ाइयां और झगड़े कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं। इसे कहते हैं बिहेवियर को मॉडिफाई करना। चर्च के अंदर खुद को सही करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करना। पर आप जानते हो कि इस प्योर न्यू बॉडी में इंजन पुराना ही है। पतरस ने अपना बिहेवियर मॉडिफाई नहीं किया, वो चेंज हो गया, वो बदल गया। जानते हो कैसे बदला? वो परमेश्वर के करीब गया। जानते हो करीब जाने के लिए उसने कौन सा रास्ता चुना? प्रार्थना, प्रेयर। इस वचन में लिखा है आओ हम उसके निकट चले। कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के करीब जाता है आपको पता है? बात करके, दुआओं से। आप याद रखिए जब आप घुटनों पर आते हो और आप उससे बात करना शुरू करते हो, बिलीव मी आपकी बॉडी वहीं रहेगी पर आपका भीतर खुदा के करीब चला जाता रहेगा। करीब जाएगा, करीब जाएगा। आप जानते हैं 10 दिन 10 रात चेलों ने प्रार्थना की। यहां देखिए सब वे परमेश्वर से बात कर रहे थे। जानते हो परमेश्वर ने उन्हें क्या प्रोवाइड किया? परमेश्वर ने उन चेलों को और पतरस को अनुग्रह दिया, ग्रेस प्रोवाइड की। ग्रेस इंसान को बदलती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जितनी कोशिश करनी है खुद को बदलने की कर लो। जब थक जाओ कि नहीं हो पा रहा है मुझसे, नहीं चल रहा हूं मैं खुदा के सामने, मैं आपको कहना चाहता हूं यू नीड द ग्रेस। आपको अनुग्रह की आवश्यकता है। और सुनिए अनुग्रह मिलता है परमेश्वर से बात करने पर। जब आप प्रभु से बात करते हैं ना, आप प्रभु के साथ एक रिलेशनशिप में आते हैं। रिलेशनशिप में ग्रेस ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। पास्टर जी क्या होता है ये अनुग्रह? अनुग्रह का अर्थ है परमेश्वर की मदद, परमेश्वर की सहायता। इस हॉल में बाहर तक लोग बैठे हैं, आज ऊपर लोग बैठे हैं। आपको लगेगा कि मैं आपसे शायद सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा हूं या सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं या मैं खुद को आत्मिक दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं संपूर्ण सत्य के सामने खड़ा होकर मैं आपको कहता हूं इस हॉल में अगर किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा बदलने की जरूरत है तो मैं बहुत गलतियां दिखती है मुझे खुद में, बहुत गुनाह दिखते हैं मुझे। मेरी बाहर की जिंदगी बहुत अच्छी है, मैं मूवी में नहीं जाता, मैं शराब नहीं पीता, मैं लड़कियां नहीं छेड़ता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। ये तो मेरा बाहर का जीवन है, पर मैं अंदर से कैसा हूं ये परमेश्वर जानते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या कैसे हैं आप भीतर से?
याद रखिए, हम उस सीजन में एंटर होने जा रहे हैं जब परमेश्वर आपको बदलेगा। और याद रखना, जितना आप बदलेंगे उतना ही आपकी चर्च बदल पाएगी। मैं मजाक नहीं कर रहा। जितने भी लीडर्स यहां बैठे हुए हैं, लिसन, जितना आप अंदर से बदलेंगे उतनी ही आपकी कलीसिया बदल पाएगी। परमेश्वर इन दिनों में बाहर की चीजों में भले ही वो लोगों को चमत्कार देता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन उसकी इन दिनों में एक ही डिजायर है, लोग भीतर से बदले, लोग अंदर से चेंज हो। सामने इज्जत, बाहर बेइज्जती, ऐसा बिहेवियर खुदा को कभी खुश नहीं कर सकता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे हर भाई बहन को, मेरे भाइयों बहनों, गंभीर हो जाइए, सीरियस हो जाइए। यहां से जाने के बाद प्लान कीजिए अपनी जिंदगी को कि मैं कैसे अपना काम हर दिन जल्दी निपटाऊं, किचन का काम जल्दी निपटाऊं और मैं अपना अधिक से अधिक समय प्रभु को दे सकूं। और जब आप उसके साथ बैठेंगे, उससे बातें करेंगे, उसे अपनी कमजोरियां बताएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा और परमेश्वर आपको बदलना शुरू कर देगा। गॉड विल चेंज योर लाइफ। वेल्स का रिवाइवल आया, अज़ूज़ा स्ट्रीट पे रिवाइवल आया, चेन्नई में रिवाइवल आया, बहुत सारी जगहों पे बेदारी आई। मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस अंतिम दिन में एक ऐसी बेदारी ले आएगा जो बेदारी आज से कभी पहले नहीं आई है, और परमेश्वर उसी बेदारी के द्वारा इस एज को वाइंड अप कर देगा। ओ, मैं आपको कहना चाहता हूं, इससे पहले कि झारखंड यीशु मसीह को बादलों पर देखे, ये परमेश्वर चाहता है कि झारखंड यीशु को हमारे अंदर देख पाए, हमारे भीतर देख पाए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस थैंक यू, इस मीटिंग का नाम ही प्रेयर है। जब मुझे इस दिन के लिए जब कहा गया, कल हमारे चर्च में बैप्टिज्म था और कल से 7 डेज फास्टिंग स्टार्ट हो गई है। बहुत कंजस्टेड था मेरे लिए। मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं खड़े होकर पानी भी नहीं पी पाऊंगा वहां पर, मुझे भागना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक बात कही, अगर तू इस बार वहां जा रहा है, टीच माई पीपल लिव इन प्रेयर। मेरे लोगों को ये बात बोल, अब मैं तुम्हें बाहर अधिक नहीं देखना चाहता, अब मैं तुम्हें सबसे अधिक दुआओं में देखना चाहता हूं। प्लीज मेरे भाइयों बहनों, बहुत इंस्टाग्राम यूज कर लिया आपने, बहुत फेसबुक यूज कर लिया, आपके फोन में आपके 300, 400 फोटोज पड़े हुए हैं। अब ये सब बंद करो, इनफ टाइम हो चुका है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप फोटोज न लें या सोशल मीडिया यूज न करें, लेकिन प्लीज यहां देखिए, इन चीजों को आचार की तरह इस्तेमाल करें, मेन मील की तरह। जब घर में खाना परोसा जाता है ना, तो अक्सर हम लोग कहते हैं आचार पड़ा है क्या, और जब घर वाले बोलते हैं ना नहीं है, तो खाना नहीं छोड़ देते, हम खाना खा लेते हैं, क्योंकि खाना इंपॉर्टेंट है। आचार नहीं मिलेगा तो भी खाना हम खा लेते हैं। लेकिन सोचो, अगर किसी का खाना ही आचार है, कुछ समझ पा रहे हो? मैं दृष्टांतों में बोल रहा हूं। एक दिन पूरा दिन आचार करो, अगले दिन पूरा दिन वॉशरूम में बैठे रहो, सोशल मीडिया, मोबाइल, दोस्त, ये सब आचार की तरह होने चाहिए। मेन खाना तो ये है हमारे। लेकिन अगर दोस्त खाना बन गए, ये प्रोफेसी नहीं है, ये सच है, बहुत जल्द बीमार पड़ोगे 100%। अरे कोई नहीं खड़ा होगा जो कहते हैं ना मैं तेरे साथ हूं, आई एम विथ यू, कोई नहीं। एक भाई ने मेरे चर्च में आके कहा, कहां है प्रभु मेरे साथ? मैंने कहा ध्यान से देखो, वही है और कोई नहीं है। कोई अगर ये कहता है ना प्रभु कहां है मेरे साथ, इतने कठिन समय से गुजर रहा हूं, अरे ध्यान से देखो, सिर्फ वही खड़ा है और कोई नहीं खड़ा है, और वही खड़ा रहेगा। जीसस इज वंडरफुल। आमेन। आइए अपने बाजू का हाथ पकड़िए, अगर आप उसे जानते हैं तो हाथ पकड़िए, उन्हें कहिए ये साल दुआओं में रहने का साल है। ऊपर वाले भी कहिए ये साल प्रेयर्स में रहने का टाइम है। मैं यीशु के नाम में बंद करने से पहले बोलना चाहता हूं, अधिक से अधिक समय दुआ में बिताइए। ये वो समय है जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा, एंड गॉड विल चेंज यू। परमेश्वर आपको
बदल देगा। और आने वाले दिनों में यहां देखिए आपका ये बदलाव लोगों की जिंदगियों में बदलाव लेकर आएगा। यस आंटी, बहू को बोलना बंद कर दो कि तू बदल, आप बदल जाओ। प्यारी बहनों, अपनी सास को बदलना बोलना भूल जाओ कि आप बदलो, आप बदलो। ठीक है, दोनों को समझाया, बैलेंस। हालेलुया, खुद बदल जाओ। याद रखिए, जो बदलेगा उसकी जिंदगी में बदलाव आएगा। कई बार परमेश्वर मूसा को कहता था, हाथ उठा, और नीचे चीजें बदलती थी, लेकिन यीशु मसीह के सामने क्रूस नहीं हटाया गया, उसे बदला गया। मैं क्रूस नहीं हटाऊंगा, मैं तुझे ताकत दूंगा, तू क्रूस उठा। कई बार परमेश्वर हालात बदलता है, कई बार परमेश्वर आपको बदलता है। आमेन। सो कितने लोग आज एक बार फिर से अपना जीवन प्रभु को नहीं, प्रार्थना को देना चाहते हैं? प्रभु को देना तो बहुत आसान है ना। प्रभु मैं आया, ले कर। नो 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 नो, प्रभु को बहुत जीवन दिया, अब प्रार्थना को। जब प्रार्थना को दोगे ना, प्रार्थना अपना जीवन प्रभु को दे देगी। हालेलुया।